ये गरीब जो बिहार में मर रहे हैं, मुझे मालूम है कि जब तक बड़े राजनेताओं के 2-4 औलाद नहीं मरेंगे इस शराबबंदी से, तब तक उन नेताओं की आंख नहीं खुलेगी। भगवान जरूर कोई करिश्मा करेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह ये गरीब रो रहे हैं, एक दिन वो भी रोते हुए नजर आए। आप कैमरा लेकर खड़ा रहिएगा, एक दिन जरूर भगवान जरूर सुनेंगे ऊपर वाले, तभी इस पे कुछ ना कुछ होगा, एकदम निश्चित है। तभी उन लोगों को सुबुद्धि आएगा कि ये गरीब भी किसी के बेटे हैं, गरीब की कोई पत्नी है, गरीब की भी माँ होती है। ये गरीब ऐसा नहीं है कि इस धरती पे भगवान ने सबको बनाकर भेजा। आप ही में से कोई जाकर, आप ही लोग, इन्हीं के वोट से आप लोग बड़े राजनेता बन गए। माफिया है, अरे मुझे तो मालूम है कि कहीं आप ही लोग तो माफिया नहीं है कि सबके पीछे खड़े हैं। जो भाजपा के लोग आ रहे हैं तो भाजपा के साथ खड़े हैं, जदयू के लोग आ रहे हैं तो जदयू के साथ खड़े हैं, राजद के लोग आ रहे हैं तो राजद के साथ खड़े हैं। ये तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा उन लोकल नेताओं का कि आप लोग का तरीका क्या है। आप लोग मदद करवाने नहीं है, मसरक की माटी आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, मसरक के गरीब आप लोग को कभी। उनका माफिया कैसे आएगा? प्रशासन 100% मिला हुआ। तो ये भी चल रहा है कि थाना से ही दारू गया था। अब तो ये CCTV फुटेज निकलवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। CCTV फुटेज में वो दिख जाएंगे माफिया जो थाना पर बैठते हैं। थाना प्रभारी थाना कम चलाते हैं, वो ज़्यादा चलाते हैं। कितने परिवार को मदद करना? मुझे 40-45 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल, जिनको चिन्हित किया है, हाँ, जिनको आवश्यकता है। बाकी लोग उस काबिल हैं कि अपना सब कुछ उठा सकते हैं, लेकिन मैं उन परिवारों के बीच में आज जरूर जाऊंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मसरक का वो जहरीली शराब कांड जो अब तक मौतों का आंकड़े में शतक लगा चुका है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं, यही घटना गोपालगंज 2016 में हुई थी, खजूरबानी कांड, जिसमें सरकारी मुआवजा मिला, जिस समय भी महागठबंधन की सरकार थी। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो अभी इस समय ना सोशल मीडिया का ज़माना है। इस समय तमाम नेताजी लोग अपना क्रेज बढ़ाना चाहते हैं और सभी लोग आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और चले जा रहे हैं, पोस्ट कर दे रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार से मिले, फलानवा ढिंगानवा। लेकिन नेताजी लोग के पास तो इतना पैसा है कि उन लोगों के पास पता ही नहीं है कि कितना पैसा है। कुछ लोगों का बैंक, विदेश में भी बैंक है, स्विट्जरलैंड में भी खाता में पैसा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, वो मदद नहीं कर सकते हैं, सबके पास पैसा है। एक व्यक्ति हमारे साथ है, वो लिफाफा ला के ये जो मृतक परिवार है उनकी पत्नी को ये दिए हैं। और ये लिफाफा ये अभी आए हैं क्योंकि यहाँ जहरीली शराब से इन्होंने अपना पति खोया है, इस बच्चे ने अपने पिता को खोया है। ये लिफाफा तो लाए हैं, लेकिन लिफाफा वो लोग भी लाते हैं। बस अंतर ये है कि ये दुख के घड़ी में लाए हैं, जब इनको ज़रूरत है, जब इनको तेरही करने की पैसा नहीं है, तब ये लाके लिफाफा दिए हैं। और उनका जो लिफाफा आएगा वो चुनाव के रात आएगा, और वो भी दारू के साथ। तो लिफाफा वो भी लाते हैं। फर्क इतना ही है कि ये जब जरूरत है तब लेके आए हैं। इसी पे हम बात करेंगे। सुधीर जी, कहाँ से इतना पैसा लाते हैं हमारा? देखिए ऐसा बात नहीं है कि बिजनेस वैसा है, सभी लोग के पास है, सारे मैं ही पैसा वाला हूँ। मसरक में हमसे ही बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं। नेताजी लोग के पास तो पैसा नहीं, हम तो नेताजी कहीं से हैं नहीं, बताइए। नेताजी लोग के पास जो पैसा है वो पता नहीं, नेताजी लोग स्विस बैंक में रख दिए हैं कि कहीं जमीन में इन्वेस्ट कर दिए हैं कि कहीं। मसरक में भी बहुत बड़े नेताजी लोग हैं। सुना थी, हमको लग रहा था जिस दिन लोग मरे थे सारे नेताजी लोग खड़े थे। कोई जात का नेता आता है, कोई कहता है कि हम आपके जात के हैं, तो जात के नाम पे तो करना चाहिए ना मदद। चिराग पासवान आए, सुशील मोदी आए, यहाँ के जो सांसद हैं सिगड़वाल जी वो भी आए, रूढ़ी जी आए, जिनकी बेटी ही 3 लाख रुपया सोशल मीडिया से कमाती है, तो 1 महीना का पैसा कम से कम दान कर देना। मैं जात पात पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं मानवता पे विश्वास रखता हूँ। भगवान ने सभी को 2 हाथ 2 पैर दिया है और शरीर में उतना खून दिया है। मैं ज़िंदगी में मानवता के लिए निकला हूँ और मुझे मालूम है कि एक मानव का दुख क्या होता है। मैं इनका दुख तो दूर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनके अपने चले गए हैं, लेकिन मैं इस दुख को समझ सकता हूँ और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मेरा आंगन है, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ। मेरी बचपन भी यहीं पे बीती है, जवानी भी बीत रही है, शायद बुढ़ापा भी बीतेगा इन्हीं लोग के बीच में। ये जितने भी बड़े राजनेता आए हुए थे, आए और चले गए, सिर्फ देह दिखाकर चले गए। मैं दुखित हूँ क्योंकि हमारे मसरक के जो लोकल नेता थे, उन लोगों को साथ में जब तस्वीर देख रहा था तो बहुत दुखित हो रहा था। आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग को प्रेरित करना चाहिए कि उनसे मदद करवा दे, और आप लोग प्रेरित ना करके आप लोग पीछे में खड़ा होकर इन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे शर्म आती है मसरक के वैसे लोकल नेताओं पे जो कभी पूर्व विधायक भी रहे हैं, कोई महासचिव बन के घूमता है। मुझे शर्म आती है कि आप लोग पर शर्म के लज्जा से मर जाना चाहिए कि इतने राजनेता मसरक में आए और आपने न कभी भी नहीं कहा कि मदद कर दीजिए, मदद करवा दीजिए, कुछ दे दीजिए, गरीब हैं, हमारे आंगन के हैं, इनका बेटा नहीं है, इनका ये नहीं है। आप लोगों ने नहीं कहा। आप लोगों ने सिर्फ क्या कहा, तो ये माफिया है, वो माफिया है, ये माफिया है। अरे मुझे तो मालूम है कि कहीं आप ही लोग तो माफिया नहीं है
कि सबके पीछे खड़े हो जा रहे हैं। भाजपा के लोग आ रहे हैं तो भाजपा के साथ खड़े हैं, जदयू के लोग आ रहे हैं तो जदयू के साथ खड़े हैं, राजद के लोग आ रहे हैं तो राजद के साथ खड़े हैं। ये तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा उन लोकल नेताओं का कि आप लोग का तरीका क्या है। आप लोग मदद करवाने नहीं है, मसरक की माटी आप लोग को कभी माफ नहीं करेगी, मसरक के गरीब आप लोग को कभी माफ नहीं करेंगे। एक सवाल रहेगा, मान नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा। हम मानते हैं कि उन्होंने पिया, गलती किया, मर गया। इनकी क्या कसूर है, इस बच्चे का क्या कसूर है? नीतीश कुमार जी खुद पिता हैं, ये बच्चा भी किसी का जो चला गया इस दुनिया से, जो गलती किया तो चला गया। मुझे मालूम है। देखिए, ये गरीब जो बिहार में मर रहे हैं, मुझे मालूम है कि जब तक बड़े राजनेताओं के 2-4 औलाद नहीं मरेंगे इस शराबबंदी से, तब तक उन नेताओं की आंख नहीं खुलेगी। भगवान जरूर कोई करिश्मा करेगा और कहीं ना कहीं जिस तरह ये गरीब रो रहे हैं, एक दिन वो भी रोते हुए नजर आए। आप कैमरा लेकर खड़ा रहिएगा, एक दिन जरूर भगवान जरूर सुनेंगे ऊपर वाले। तभी इस पे कुछ ना कुछ होगा, एकदम निश्चित है। तभी उन लोगों को सुबुद्धि आएगा कि ये गरीब भी किसी के बेटे हैं, गरीब की कोई पत्नी है, गरीब की भी माँ होती है। ये गरीब ऐसा नहीं है कि इस धरती पे भगवान ने सबको बनाकर भेजा। आप ही में से कोई जाकर, आप ही लोग, इन्हीं के वोट से आप लोग बड़े राजनेता बन जाते हैं और जाकर कुर्सी लगाकर ऊपर बैठा करते हैं। लेकिन जब ये रोते हैं तो आप लोगों को दिखता नहीं है। जब वोट का टाइम आता है तो ये दिखते हैं, इनके आंसू भी दिखने चाहिए। अभी भी आंकड़ा रुका नहीं, आज भी डेथ हुई। आज भी मैं गया था वहाँ, सुरेश राय जी हैं, उनके डेथ हुआ है। मैं क्या कहूँ, कलंकित किया है मसरक को इन माफियाओं ने। हाँ, भावुक हूँ मैं, क्योंकि घर के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं। सभी लोग बचपन से हम लोग को देखे हैं। इसी मसरक के धरती पे सब लोग हम लोग घूमे। आंगन में मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू की कमी आज बहुत कर रही है। मुझे याद है कि गंडामन कांड में हम तो नहीं थे यहाँ पर, लेकिन मुझे मालूम है कि वो जब थे तो 100 बच्चे कम से कम वो खाए हुए थे। मेरे बड़े पिताजी की यानी तत्काल कार्रवाई ने 65 बच्चों की जान बचा ली थी। अगर कोई ऐसा राजनेता मसरक में होता तो निश्चित था कि बड़े पिताजी की कमी। मैं प्रयास कर सकता हूँ, उतना लिंक नहीं है मेरा, उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता। बड़े पिताजी रहते तो इस हत्याकांड पे मुआवजा भी दिलाते और सभी गरीब को, वो नेता जो आज आ रहे थे और बिना मदद किए हुए चला रहे, बड़े पिताजी सबसे मदद करवाते, मुझे उम्मीद। लेकिन न्यायपालिका के किसी काम से वो सलाखों के पीछे में है। मसरक की धरती हमेशा उनको याद करती है और करती रहेगी। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, प्रशासन भी मिली भगत है, इस पे क्या कहिएगा? छोटी मछली पकड़ी गई है, अभी बड़ी मछली घूम रही है। आप खुद समझदार हैं दीपक जी, बिना प्रशासन का माफिया कैसे आएगा? प्रशासन 100% मिला हुआ। तो ये भी चल रहा है कि थाना से ही दारू गया था। अब तो ये CCTV फुटेज निकलवा लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। CCTV फुटेज में वो दिख जाएंगे माफिया जो थाना पर बैठते हैं। थाना प्रभारी थाना कम चलाते हैं, वो ज़्यादा चलाते हैं। कितने परिवार को मदद करना? मुझे 40-45 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल, जिनको चिन्हित किया है, हाँ, जिनको आवश्यकता है। बाकी लोग उस काबिल हैं कि अपना सब कुछ उठा सकते हैं, लेकिन मैं उन परिवारों के बीच में आज जरूर जाऊंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, ये युवराज सुधीर सिंह है जो कि मदद की तरफ बढ़ चुके हैं और ये 40 परिवार को मदद कर चुके हैं, करेंगे। आज कुछ परिवारों को ये मदद कर चुके हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिससे आप देखिए, और इनकी माँ है। राउर बेटा रहनु बेटा अभी 4 साल के बेटा हमारा अब के देखनी ना बबुआ के चल गए, अब छोड़ के गए के देखनी के देखनी यार नहीं के केहू नहीं के हमने के देखे। अरे बेटा एगो छोड़ के चल गए, केहू नहीं के देखनी यार। बाबू साहब के हमरा दूगो काम करनी तब होल ना। अच्छा, को गो लइका बालू लोग? हमारा बाबुआ छोट रहा, 2 जना बाहर सब क्यों अलग? 3, हाँ, अलग अलग। अब इनका एक देखी के देखी रहो, अब कोरी पीछा हम नहीं जाना।